हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग डॉट्स। और आज हम जो बनाने वाले हैं वो है हमारी एंड्रॉयड स्टूडियो की फर्स्ट एप्लीकेशन। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। चलो लाइक बाद में करना, देख लो पहले। और हम चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पे जब तक ये ओपन होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आज। अभी तक जो भी हुआ है हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा है, स्ट्रक्चर देखा है। पिछले दो वीडियोस में हमने क्या क्या देखा है। तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर देखा था एंड्रॉयड स्टूडियो का। और दूसरे में हमने लेआउट्स देखी थी और कंस्ट्रेंट लेआउट को थोड़ा डीपली समझा था, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। कैसे किया, मैंने यहाँ फाइल पे गया, फिर फाइल से न्यू पे न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी है, इसको सिलेक्ट करना है अपन को। और जो इसका नाम हम देंगे ये हम रखते हैं, चलो माई फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ऐप है, ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। ओके। अब देखो, अब ना वैसे हमने समझ लिया था ये सब कुछ क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये हमारा एस का लेवल है। जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। ये हमारी लोकेशन है, आपको लोकेशन चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये हमारे पैकेज का नाम है, ठीक है। अब हम इसको फिनिश करते हैं। और जो पहले जो मेरा प्रोजेक्ट खुला हुआ था मैं इसको कट कर दूंगा जैसे ही मेरा ये ओपन होगा, ठीक है। और मैं इसको अब कट कर रहा हूँ, ठीक है, पिछले वाले को। तो ये मेरा नया प्रोजेक्ट अब ओपन हो रहा है। और जैसे ही ओपन होगा हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुकी है और हमारा ये स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है इधर। और आप देख सकते हो हमारे पास दो फाइल्स है, एक डॉट एक्सएमएल है, एक डॉट जावा है। तो हमें करना क्या है, अब ना हमें एक एप्लीकेशन बनानी है। और हमारी एप्लीकेशन का काम क्या होगा, चलो हम इसको एक वाइट बोर्ड से समझते हैं अभी के लिए कि एक्चुअली काम क्या करेगी हमारी एप्लीकेशन और किस तरीके से इसमें हम लोग काम करेंगे। आई थिंक पेंट सही रहेगा, पेंट से मैं आप खोल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो, एक सिंपल सा काम करेंगे। ये एक एडिट टेक्स्ट होगा, सॉरी फॉर द राइटिंग। ये हमारा एक एडिट टेक्स्ट होगा, यहाँ पे हम लोग कोई नाम डालेंगे। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी होगी। और यहाँ से जब सेकंड एक्टिविटी में एक बटन होगा यहाँ पे, और जब कोई बटन पे दबाएगा ना तो दूसरी एक्टिविटी में पहुँच जाएगा। और यहाँ पे वो जो भी इसके अंदर लिखेगा, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो भी वो लिखेगा वो यहाँ पे हम लोग शो कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या क्या सीखेंगे, देखो इसमें हम सीखेंगे कि एक नई एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाते हैं, और किस तरीके से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं। सब कुछ एक साथ सीखने वाले हैं आज हम, ठीक है। तो देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा हेलो वर्ड है, ठीक है। इसको ना पहले डिलीट कर दो, ठीक है। दूसरा, ये देखो स्प्लिट दिख रहा है आपको, यहाँ पे स्प्लिट पे दबाना है, ठीक है। और इसको ना हमने वो यहाँ पे इसको बैक करो, इस तरीके से करो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे गैप दे दो। अब देखो हमारी कंस्ट्रेंट लेआउट है, ठीक है। तो मैं सीधा डिजाइन पे चल रहा हूँ, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेता कि। और देखो हमें क्या चाहिए कि यूज़र टाइप कर सके, तो उसके लिए अगर हम चाहते हैं कि यूज़र टाइप कर सके ऐसा कोई टेक्स्ट हो तो उसको प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब इसको जैसे कि हमने देखा था चारों तरफ किस तरीके से बांधना होता है, अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो मेरे को इसको बांधना होगा, ठीक है, वो भी चारों तरफ से। और ये क्या था, हमारा बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो ये हमारे हमने इसको कंस्ट्रेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दबाओ, और इसमें एट्रीब्यूट्स में आप देखो एट्रीब्यूट्स खुला हुआ है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो टेक्स्ट साइज, ठीक है। इससे हम टेक्स्ट की साइज चेंज कर सकते हैं और इसको हम कर देते हैं 30, ठीक है। सही चल रहा है अब तक, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ मैं स्प्लिट करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा हुआ है। और टेक्स्ट लिखने पे क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई बंदा इस पर टाइप करेगा ना तो उसके सामने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा, फिर उसको बैक स्पेस दबाना पड़ेगा, फिर वो पूरा टेक्स्ट हटेगा, फिर जाके वो नया टेक्स्ट लिख पाएगा। तो अगर आपको बोलना है उसको कि भाई आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है तो आप बोलो उसको हिंट के थ्रू बोलो, ठीक है। यहाँ पे एक हिंट दो, और हिंट के थ्रू मैं उसको हिंट दे सकता हूँ कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। अब देखो ये काम अपना यहाँ तक का हो गया। अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे एक बटन चाहिए जिस पर क्लिक करेगा। तो बटन्स के अंदर चलते हैं, आप देखो कितने सारे बटन है, चेक बॉक्स वगैरह भी है, रेडियो बटन्स भी है। इनको हम बाद में देख लेंगे, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम सब कुछ करेंगे। और ये देखो,
यहाँ पे बटन पे हम आए। अब मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी करता हूँ बटन की, ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये इसका बॉटम और इसका टॉप, हम ना इस बटन इस टेक्स्ट के एडिट टेक्स्ट के नीचे हमें बटन को डालना है। तो मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बोला था कि ये एक स्प्रिंग की तरह वर्क करता है, तो हमने ऊपर से कनेक्ट किया तो ये इससे चिपक गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको बॉटम को भी नीचे से कनेक्ट करूँगा तो ये इन दोनों के मिडिल में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको चारों तरफ से अभी कंस्ट्रेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलो, हो गया। अब जब भी हम यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि हम एक नई एक्टिविटी में पहुँच जाए, ठीक है। तो अब क्या करते हैं ना, यहाँ फाइल पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं। देखो, ध्यान से देखना। अब यहाँ से एक्टिविटी पे जाना, ठीक है। और एक्टिविटी में देखो, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हमने पहले देखी थी वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ से हम नई एक्टिविटी बना सकते हैं, यानी कि नया पेज बना सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी पे दबाते हैं। अब देखो, एम्प्टी एक्टिविटी जो हमने दबाई है उसको नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये नाम सही है, मैन एक्टिविटी 2। इसी के साथ मैं कंटिन्यू करूँगा। और ये हमारा काम हो गया, हमारी एक्टिविटी 2 का ग्रेडल बिल्ड होना अब चालू हो गया, ठीक है। अब एक्टिविटी मैन 2 के मैं वापस से एक्सएमएल फाइल पे आता हूँ, जावा पे भी हम चलेंगे अभी। और यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, थोड़ा सा स्पेस लो, ऐसा करो, डिजाइन में ही चलो। और यहाँ से कंपोनेंट्स में से टेक्स्ट व्यू को उठाओ इस बार, ठीक है। ताकि यूज़र जो भी नाम यहाँ पे आएगा ना, शो, मतलब वहाँ पे अगर कोई टाइप करके अगर एंटर करता है तो उसी का टाइप किया हुआ नाम यहाँ पे हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी नाम यहाँ पे आएगा, ठीक है। मान लो कि हम बर्थडे विश कर रहे हैं किसी को, इसको एक हैप्पी बर्थडे विश की तरह लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको ना यहाँ पे लिखेंगे हैप्पी बर्थडे, और जो भी नाम आप टाइप करोगे उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ कार्तिक, तो हैप्पी बर्थडे कार्तिक हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई टाइप ना कर पाए, इसलिए मैंने टेक्स्ट व्यू लिया है, ठीक है। अगर मैं एडिट टेक्स्ट लेता तो उसको टाइप करके कोई भी चेंज कर सकता था जो भी हमने लिखा हुआ था, ठीक है। पर टेक्स्ट व्यू में यूज़र उसको चेंज नहीं कर पाएगा। और अब मैंने इसको चारों तरफ से कंस्ट्रेंट कर लिया है। इसकी टेक्स्ट साइज़ को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी टेक्स्ट साइज़ को कर देता हूँ, कहाँ पे, ये रहा। इसको हम करते हैं, चलो 36 SP, ठीक है। और अभी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसमें आईडीज़ की देख लो, टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो अभी हम ना, ये देखो, ये एक्टिविटी मैन 2 है, इनको एक तरफ रख लो, एक्टिविटी मैन 2.xml को और जावा को। और ये हमारी एक्टिविटी मैन फर्स्ट वाली है, ठीक है, मैन एक्टिविटी। तो अब मैं ना मैन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल में जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इनको नाम देना है, आईडी डिफाइन करनी है। तो ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी इसकी आईडी लिखी हुई है, एडिट टेक्स्ट पर्सन नेम, ठीक है। और बटन की आईडी भी लिखी हुई है, ठीक है। ऑलरेडी इसने आईडी बना के दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे ना, जो भी कंपोनेंट हम वहाँ पे डालते हैं ना, उन्हीं को हमें जावा में भी डिफाइन करना होता है, अगर जावा की फाइल है तो देखो, हमने वहाँ पे क्या लिया था, हमने एक एडिट टेक्स्ट लिया था, पहले वो ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे एडिट टेक्स्ट का आपको एक नाम देना होता है कि वेरिएबल की तरह इसको हम डिक्लेयर करते हैं। तो मान लो कि एडिट टेक्स्ट का नाम मैंने दिया नेम, क्योंकि हम उसके अंदर नेम टाइप करने वाले हैं, ठीक है। और एक बटन भी था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी मैं एक बटन लेता हूँ और बटन को का नाम, बटन के वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ BTN, ठीक है। अब हमारा इतना काम हो गया। अब ना देखो, स्ट्रिंग भी हमें डिफाइन करनी है, पर वो हम तब करेंगे जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि अभी आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हमने ये क्यों किया, ठीक है। तो अब देखो, एक चीज़ होती है फाइंड व्यू बाय आईडी। उससे हम क्या करते हैं ना, हम इस एक्टिविटी को कनेक्ट करते हैं इस एक्टिविटी के साथ, इस जावा फाइल के साथ एक्सएमएल फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सएमएल फाइल के कंपोनेंट को जावा फाइल के कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जावा फाइल किस तरीके से इस एक्सएमएल फाइल से अटैच है, अगर आपको ये देखना है तो ये देखो, सेट कंटेंट व्यू नाम का एक फंक्शन है जो इसको बोल रहा है कि r.layout लेआउट बता रहा है, और उसके बाद वो बोल रहा है कि ये एक्टिविटी मेन इसके साथ ये जावा की फाइल कनेक्ट है। अगर आप कंट्रोल को प्रेस करोगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो, ये आपको उस लेआउट पे ले जाएगा, जो उस एक्टिविटी main.xml पे ले आएगा, या फिर उस XML फाइल पे ले आएगा जिससे आपकी ये एक्टिविटी कनेक्ट है। और ये वाली XML फाइल किससे कनेक्ट है, ये देखो, यहाँ पर डॉट लगा के लिखा हुआ है ना मैन एक्टिविटी, तो ये जावा की फाइल है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इसको हम बैक करते हैं और मैं एम लिखूँगा तो ये देखो, दोनों एक्टिविटीज़ आ गई है। अब मेरे को जिसके साथ इसको कनेक्ट करना है, मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट हमें क्या करना है,
अब हमारा काम क्या होगा ना, हम आईडीज़ को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि इसकी आईडी ये है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट दिया था नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम को, ठीक है। अब नेम इक्वल टू, मेरे को इसके अंदर क्या चाहिए, फाइंड व्यू बाई आईडी नाम का एक फंक्शन है, इसको कॉल करेंगे। उसके अंदर हम पास करेंगे आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पे हमें आईडी का नाम पास करना है। तो वहाँ पे नाम था एडिट टेक्स्ट टेक्स्ट पर्सन नेम, ठीक है। और ये हमने क्या किया है, देखो हमने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। ये एक एडिट टेक्स्ट है, इसका नाम ये है। तो उस एडिट टेक्स्ट को इस वाला यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था इसके अंदर ले लिया हमने एक तरीके से, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब यहाँ पे बटन के साथ भी सेम काम करते हैं, क्योंकि बटन में भी मुझे वही करना पड़ेगा, फाइंड व्यू बाय आईडी और आर डॉट आई डी डॉट। और ये मेरा बटन था, बटन मेरी बटन की आईडी BUTTON थी वहाँ पे, ठीक है। आप देख लो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बटन का भी हमने आईडी कनेक्ट कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है ना, मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये एक नेम है, नेम की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है। तो अब जब कोई बंदा या कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान इस बटन पे क्लिक करे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि जो भी टेक्स्ट इस बटन एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं किसी वेरिएबल के अंदर ले लूँ, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि अगर हमें टेक्स्ट को वेरिएबल के अंदर लेना है तो हमें स्ट्रिंग चाहिए होती है, ठीक है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ। स्ट्रिंग का नाम क्या रखते हैं, स्ट्रिंग का नाम रखते हैं यूज़र नेम रखते हैं, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है। अब देखो, अब हमें हमने क्या बोला था कि जब भी कोई बटन पे क्लिक करे, तो बटन हमने इस वेरिएबल के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, BTN डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, ठीक है। तो ये क्लिक लिसनर होता है। अब देखो यहाँ पे एक, अगर आप न्यू करोगे इसके अंदर और यहाँ पे लिखोगे ऑन क्लिक, देखो सबसे फर्स्ट पे क्या है, व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। जैसे ही मैं इस पे एंटर दबाऊंगा ना, देखो ये सब कुछ बन के आ गया मेरे पास ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जो भी मुझे कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है, पब्लिक वॉइड ऑन क्लिक के अंदर मुझे कोड लिखना है, ठीक है। तो अब मैं ऑन क्लिक के अंदर क्या कोड लिखूंगा, अब मैं ऑन क्लिक के अंदर ना इसको बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारी स्ट्रिंग है यूज़र नेम, ठीक है, जो ये हमारी स्ट्रिंग है यूज़र नेम, इसके अंदर हमें क्या लेना है, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हो, इसके अंदर यानी कि इसके अंदर, ठीक है। मतलब इस पे टेक्स्ट लिख के बंदा बटन पे दबाएगा तो जो भी टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है वो मैं अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर ले लूँगा यूज़र नेम के अंदर, ठीक है, इजी, ठीक है। तो नेम, अब वो, अब देखो कैसे गेट करेंगे हम लोग टेक्स्ट को। तो इसके लिए एक फंक्शन है नेम डॉट गेट टेक्स्ट। तो जो भी उसके अंदर टेक्स्ट है उसको हमने गेट किया। अब देखो ये काम तो हो गया, पर यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ये तो हमें स्ट्रिंग में चाहिए, तो डॉट टू स्ट्रिंग लगा के हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और आप चाहो तो डॉट ट्रिम भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रिम क्या होता है, अगर फालतू के कोई स्पेसेस देता जाता है ना बाद में तो वो कट हो जाता है, ठीक है। आप इसके बारे में देख सकते हो नेट पे इजीली, आपने स्ट्रिंग के फंक्शंस पढ़े होंगे डेफिनेटली, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक का हमारा काम हो गया। पर देखो क्या हुआ, हमने स्ट्रिंग को गेट तो कर लिया पर हम नेक्स्ट एक्टिविटी में तो गए ही नहीं अभी, ठीक है। तो जब भी आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में जाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, देखो हम लोग ना इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। इंटेंट इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर ना दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है कि आप किस एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में जाना चाहते हो इसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, मैन एक्टिविटी डॉट दिस, मतलब कि ये वाली एक्टिविटी। और दूसरा क्या होगा, हम किस एक्टिविटी में जाना चाहते हैं, तो बीच में कॉमा लगा के लिखना है मैन एक्टिविटी 2, और इसमें लिखना है पीछे डॉट क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि मुझे इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में जाना है, ठीक है। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन गया, पर अभी हम दूसरी एक्टिविटी में नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें एक फंक्शन कॉल करना होगा उसके लिए, स्टार्ट एक्टिविटी। और स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हमें इंटेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो पास करना होगा ताकि ये समझ पाएगी कौन सी एक्टिविटी में मुझे जाना है, ठीक है। ये इसका काम हो गया। अब देखो कुछ लोग यहाँ पे फिनिश लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। अगर आप फिनिश लगाओगे तो ये जो एक्टिविटी बनी है ये ख़त्म हो जाएगी उस पे जाने पे। फिर अगर आप बैक दबाओगे ना तो ये वाली एक्टिविटी दोबारा नहीं खुलेगी। और फिनिश नहीं लगाओगे
तो बैक दबाने पे यही वाली एक्टिविटी दोबारा खुलेगी। ये होती है एक्टिविटी लाइफ साइकिल से जैसे कि ऑन ऑन क्रिएट है, तो ये जब भी आप क्रिएट करोगे ना, तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या करता है, ये ऑन क्रिएट है। एक होता है ऑन स्टार्ट, कि ऑन क्रिएट होने पे क्या होगा, ऑन स्टार्ट होने पे क्या होगा। हम कोड को किसके अंदर लिख रहे हैं, ऑन क्रिएट के अंदर, कि जब भी ये एक्टिविटी क्रिएट होगी तो क्या होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती क्यों क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज़ में बहुत बार पूछा पूछा जाता है, और उसको कवर करना बहुत ज़रूरी है आई थिंक। और हम उस पर बहुत अच्छे से बहुत मेहनत करके मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। और यहाँ तक का हमारा काम हो गया, तो इसके थ्रू हम नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाएंगे, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी की जावा की फाइल में चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने उसमें कहा था कि XML फाइल में हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर किया है, तो हमें जावा की फाइल में भी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी क्लास है जावा की, इसके नीचे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू लिखा। अब इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं लिख रहा हूँ अभी टीवी, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो। अब देखो सेम तरीके से हमें यहाँ पे भी फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, तो ये फाइंड व्यू बाय आईडी हो गया, r.id डॉट। अब क्या करना है आपको, टेक्स्ट व्यू ही था हमारी आईडी का नाम वहाँ पे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप चेक कर सकते हो जाके, यहाँ पे ये देखो, इसके आईडी का नाम टेक्स्ट व्यू था, ठीक है। तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया, ओके। अब देखो, अब ना हमारे पास इस स्ट्रिंग में नाम आया है, पर हमने क्या इसको उधर भेजा है, नहीं भेजा है ना। तो हमें इस इंटेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ये इंटेंट ही हमें दूसरी एक्टिविटी में लेके जा रहा है, तो इसी में हमें अपने इस यूज़र नेम को भेजना होगा, ठीक है। इस यूज़र नेम के अंदर वो नाम रहेगा, जो भी यूज़र का नाम है, और हमें इसको भेजना होगा उस उधर की तरफ, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक फंक्शन कॉल करना है इस ऑब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को लिखो यहाँ पे इंटेंट। अब यहाँ पे डॉट लगाओ। देखो डॉट लगाते ही आपको कितने सारे फंक्शन दिख रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग नेम और स्ट्रिंग वैल्यू, अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी है तो ये वाला फंक्शन कॉल करना, इंट वैल्यू भेजनी है तो ये वाला फंक्शन, अगर एरे भी भेज सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं पुट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक होता है की और एक होता है वैल्यू। तो अब मैं यहाँ पे इसको की दे रहा हूँ पहले, और मेरी की क्या रहेगी, मैं की का नाम दे रहा हूँ की, ठीक है। इसको हम की बोलते हैं, मतलब एक नाम डिफाइन करते हैं। जिस तरीके से हम आईडी देते हैं ना, वही उसी तरीके से हमने इसको नाम डिफाइन किया है। और अब देखो इसके साथ में क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे यूज़र नेम भेजने वाला हूँ, ठीक है। और ये मैंने काम कर दिया अपना अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसको उधर गेट करना होगा ना, उधर भी तो मुझे चाहिए ना ये। तो अब देखो पुट एक्स्ट्रा मैंने कर दिया। अब मुझे जो काम करना है वो है मेरा गेट करना है, मुझे इंटेंट के इंटेंट को गेट करना है। तो यहाँ पे भी मुझे एक स्ट्रिंग लेनी होगी, सिंपल सी बात है। आप इस स्ट्रिंग का नाम भी यूज़र नेम रख सकते हो चाहो तो, और चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, यूज़र नेम 1 भी रख सकते हो, ठीक है, जैसा आपका मन है। इंटेंट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो हमें पहले यहाँ पे भी इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इंटेंट इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हमें न्यू इंटेंट नहीं करना है, पर हमें यहाँ पे गेट करना है इंटेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा गेट इंटेंट, ठीक है। अब इंटेंट को मैंने यहाँ पे गेट किया, ठीक है। अब जो मेरी स्ट्रिंग है, यानी कि मेरी स्ट्रिंग क्या है, यूजर नेम 1। अब हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजर नेम 1 इक्वल टू, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, यूजर नेम 1 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पहले देखो इंटेंट जो हमने बनाया है, इससे हम लोग गेट करना है कुछ, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, ठीक है। हम लोग स्ट्रिंग को गेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ये वाली चीज़ आप देखो, ठीक है। गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नाम का जो फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया, और इसके अंदर मुझे एक स्ट्रिंग पास करनी है। और गेस करो कि स्ट्रिंग क्या होगी जो मेरे को पास करनी है, जो नाम हमने की का दिया था, ठीक है। हमने की का नाम क्या दिया था, यहाँ पे की ही दिया था, तो इसी को मुझे पास करना है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरा काम हो गया। अब क्या होगा, जो भी मैंने टेक्स्ट वहाँ से पास किया है, इस की के अंदर डाल के, वो यहाँ पे इस स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तो हमें बहुत सिंपल काम करना है। अब हमने टेक्स्ट व्यू की फाइंड व्यू बाय आईडी कर ली, तो ये जो टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पे चलते हैं, ये जो टेक्स्ट है, इसके अंदर हमें सेट करना है, कौन सा टेक्स्ट सेट करना है, यूजर नेम 1, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फंक्शन दिया है, और वो है सेट टेक्स्ट,
ठीक है, टीवी डॉट सेट टेक्स्ट। अब जो कि मैंने बोला था आपको कि हम लोग एक तरीके से बर्थडे विश करने के तरीके से इसको बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे पहले इसमें एक स्ट्रिंग लिखो, हैप्पी बर्थडे, जिसका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, एंड यहाँ पे प्लस लगाओ। ऐसा करो, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देना, फिर यहाँ पे प्लस लगाना, और यहाँ पे आपको पास करना है यूजर नेम 1, यानी कि जो भी स्ट्रिंग हमारे पास आ रही है वो, तो ये दोनों कॉन्केट हो जाएगी। ओके गाइस, तो अब हमें क्या करना है ना, अब एक्चुअली हमें चलना है हमारी एक्टिविटी main2 डॉट एक्सएमएल पे। यहाँ पे एक्चुअली हम क्यों चल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हमने अपना टेक्स्ट बहुत बड़ा कर दिया है, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो बहुत कम है, ठीक है। तो पहले हम इसको मैच पेरेंट करते हैं इसकी विड्थ को, ठीक है, और जो हाइट है उसको हम रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। मैच पेरेंट का मतलब क्या हुआ कि ये पूरी विड्थ ले लेगा, जो एंड्रॉयड की आपका जो फ़ोन है उसकी विड्थ जितनी है ये उतनी पूरी विड्थ ले लेगा मैच पेरेंट का मतलब, और रैप कंटेंट का मतलब जितना इसका कंटेंट है उसके हिसाब से ये अपनी हाइट ले लेगा। यहाँ पे हाइट रैप कंटेंट हमने की हुई है, तो ठीक है। तो अब हमें बहुत सिंपली इसको रन करवाना है और कुछ नहीं करना, और देखना है कि ये रन करने पे किस तरीके से वर्क करता है, हमारा काम सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसमें हम लोग कलर वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट कलर, अगर आप देखोगे तो उस उन सब से हम लोग टेक्स्ट कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे कलर को ब्लैक कर दो आप चाहो तो, और चाहो ना तो यहाँ से और भी कलर्स आप चूज कर सकते हो, जैसा कलर आपको पसंद है आप कर सकते हो, ठीक है। पर जो अभी रन होगा हमारा वाला वो विदाउट कलर होगा, क्योंकि हमने पहले रन करवाया है। तो पहले इसको देखते हैं कि ये वर्किंग सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर कलर के साथ भी देखेंगे। तो यहाँ पे नेम मैंने फिल किया, ठीक है, और नेम फिल करके मैंने एंटर दबाया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ आया है हैप्पी बर्थडे कार्तिक, थैंक यू यार। तो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन बन गया। आप इसको कलर देना चाहते हो तो यहाँ से कलर दे सकते हो, फिर रन करवा सकते हो कलर देके। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो कि आप लोगों ने भी आपका फर्स्ट एप्लीकेशन आज बनाया है, अगर आपने इससे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ कुछ नहीं किया था, कोई एप्लीकेशन रन नहीं करवा के देखा था, और अगर आपको नहीं पता कि इससे रन कैसे करवाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे उसके लिए ना, एक काम करता हूँ, या तो कोई वीडियो बना के देता हूँ। पहले ये देखो कि ये देखो कलर में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं यार। बहुत मज़ा आने वाला है आगे की सीरीज़ में। और जो मैं बोल रहा था कि हमें इसको रन करवाया मैंने यहाँ पे, तो अगर आपके पास एमुलेटर है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके पास एमुलेटर नहीं है तो आप किस में रन करवाओगे, तो आप फ़ोन में रन करवा सकते हो। उसके लिए आपको डेवलपर मोड में जाके यूएसबी डिबगिंग को ऑन करना पड़ेगा, और उससे आप ये कर सकते हो। तो अगर आपको पर्टिकुलर आपके फ़ोन के लिए सर्च करना है तो आप सिंपली सर्च कर लो। बाकी मोस्ट ऑफ द फोन्स में कॉमन होता है, तो मैं एक वीडियो बना के उसके लिए भी डाल दूंगा, ठीक है। तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जाते वक्त। और हम लोग एक प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाले हैं इन फ्यूचर, और वो प्रोजेक्ट में हम लोग ना सब कुछ कवर करेंगे। हम लॉगिन बनाएंगे, साइन अप बनाएंगे, पूरी CRUD एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें क्रिएट होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, सब कुछ होगा। और बहुत सही तरीके से वो डिजाइन भी करेंगे, हम लोग सब कुछ करेंगे। तो उसमें आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा, इस तरीके से उसको हम डिजाइन करेंगे एप्लीकेशन को। तो सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग बहुत जल्दी अपडेट करने वाले हैं, और वो बेल आइकन को दबा देना ताकि आप लोगों को पता चल जाए जब भी वो वीडियो आएगी, ठीक है, वो प्रोजेक्ट की वीडियो, वो जरूर देखना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, थैंक यू सो मच।